आज हम सभी लोग अपने अपने लाइफ से एक अच्छा रिलेट करेंगे, क्योंकि आज का दिन सेल्फ सक्सेस स्टोरी का दिन है, जो आपसे ही आप ही के बीच के पर्सन हैं और आपके बीच से ही आए हुए लोग हैं, जितने भी लोग हैं। तो कल के डेट में ये समय आपका भी आने वाला है और हर एक आदमी का अपना एक लाइफ में स्टोरी एक बनेगा, लेकिन आपकी बनाने की इच्छा होगी तभी होगा, है ना? तो परिचय, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राज वर्मा है, मैं रांची का रहने वाला हूं और पिछले 12 सालों से इस इंडस्ट्री में जी रहा हूं और एंजॉय कर रहा हूं। आज हम लोगों के बीच में बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो नए पर्सन होंगे। कितने लोग नए पर्सन है, एक बार हैंड रेस करेंगे, क्योंकि उनको आज बहुत अच्छा कुछ लेसन मिलेगा और वो अपने लाइफ से रिलेट करेंगे। क्योंकि जब वो किसी पर्सन को आप सुनते हैं तो सबसे पहले वो जो बताते हैं वो आप कहीं ना कहीं आपके लाइफ से रिलेट होता है। तो इसलिए आपके पास, तो आज हमारे पास कितने ऐसे पर्सन है जो नए पर्सन है, जिनको वेलकम करना चाहूंगा मैं। एक बार हैंड रेस करेंगे, बड़ा मजा आएगा। एक बार आप हैंड रेस करें, नए पर्सन। वाओ, वेलकम। आज हमारे बीच नए पर्सन बहुत सारे लोग हैं। वाह, वेलकम है आपका, स्वागत है टीएफटी ग्लोबल प्लेटफॉर्म में। और आज आपको बहुत अच्छा लाइफ में एक डिसीजन लेने का एक अच्छा मौका भी मिलेगा और लाइफ में कुछ करने की एक चाहत भी जागेगी आपकी। क्योंकि कहते हैं ना कि चाहत अगर है तो हर चीज वो नामुमकिन है, लेकिन अगर चाहत नहीं है तो हर चीज आपके लिए टफ है। तो चलिए, आप बहुत बहुत थैंक यू, आपका वेलकम है। आप अपना हैंड ऑन कर सकते हैं। अब हमारे बीच में बहुत ऐसे पर्सन होंगे जिनका 2cc बन चुका होगा, जो एएस क्वालिफाई हो चुके होंगे। तो ऐसे लोग भी हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं। एक बार आप लोग भी हैंड रेस करें, क्योंकि आप लोग पहले तो एस, उसके बाद ही नेक्स्ट लेवल। तो एस बहुत सारे होंगे हमारे बीच में। एक बार हैंड रेस करेंगे जो 2cc अपना कंप्लीट कर लिए हैं। आज किए, 1 महीना पहले किए, 2 महीना पहले किए, 6 महीना पहले किए। वाओ वाओ वाओ, फटाफट फटाफट एकदम, क्योंकि आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना? और बड़ा अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग एएस भी हैं और अब जो लोग एएस है उसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो आज डिसीजन लेंगे कि नेक्स्ट लेवल मुझे लेना है, सुपरवाइजर लेवल लेना है और डे बाय डे अपने लाइफ को ग्रोथ करना है। हर एक आदमी चाहता है ना अपने लाइफ में ग्रोथ, या हाँ मुझे भी अपने लाइफ में ग्रोथ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये एक स्टेप है आपका, पहले ज्वाइन करना, फिर एएस बनना, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल सुपरवाइजर बनना। जो सुपरवाइजर होंगे वो उनका नेक्स्ट लेवल होगा असिस्टेंट मैनेजर बनना, और जो असिस्टेंट मैनेजर होंगे उनका नेक्स्ट लेवल होगा मैनेजर बनना। क्योंकि यहाँ पे मैनेजर लेवल जो है सभी का ड्रीम लेवल होता है ना, कि मुझे मैनेजर बनना है, मुझे मैनेजर बनना है। मैनेजर क्यों बनना है? क्योंकि मैनेजर बनने के बाद आपकी जो इनकम होती है ना, वो कहा जाता है ना कि इनकम फ्रीडम, मतलब आर्थिक आजादी की तरफ आप बढ़ चुके आगे। मतलब आपके पास इतनी इनकम होना शुरू हो जाती है कि आपका 1 महीना का पैसा खर्च नहीं होता है, कि दूसरा महीना का पैसा आपके अकाउंट में आ चुका होता है। तो वहां से आपकी आर्थिक आजादी होती है। हमारे गुरुजन बोलते हैं ना, हमारे गुरु बोलते हैं, मिस्टर तस्लीम राजा सर, डॉक्टर के शर्मा सर, की आर्थिक आजादी, एक था स्वतंत्रता की आजादी और दूसरा है आज तक आर्थिक आजादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म में हैं जहां पे कितना भी लड़ ले, वहां पे कभी भी आर्थिक आजादी नहीं मिल सकती। होता है या नहीं होता है फ्रेंड्स? देखो, सच बताना भाई, अगर सच बोलोगे तो ऊपर वाला भी रास्ता देगा आपको। कैसे निकले सर जॉब से? वाह, देखिए सवाल भी आ रहा है, जॉब से कैसे निकले? बहुत सारे लोग हैं जो जॉब से बाहर निकलना चाह रहे हैं और स्वतंत्रता की लाइफ अपना जीना चाहते हैं, मजे की लाइफ जीना चाहते हैं और इनकम भी भरपूर चाहते हैं।
तो ऐसा आपको जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको खुला दिमाग से इस प्रोग्राम को समझना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि लाइफ में 3 चीज खुलने के बाद काम करता है। पहला, पैराशूट नहीं खुलेगा तो काम करेगा, वो करेगा। देखिए बहुत सारे लोग मुंडे हिला भी रहे, बहुत सारे लोग सोच रहे, फ्रेंड्स जो सच है वो बता दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। क्या पैराशूट खुलेगा तभी ना काम करेगा फ्रेंड्स। उसी तरह से सेकेंड है छतरी। बारिश आ रहा है, छतरी आप हाथ में रखे हुए हैं, क्या बारिश से बच जाएंगे? नहीं बचेंगे जब तक उस छतरी को खोलेंगे नहीं। उसी तरह से तीसरा है अपने दिमाग को हमेशा खुला रखिए, इसको बांध के मत रखिए, उसको जकड़ के मत रखिए। बहुत सारे लोग है ना जकड़ के रखे हैं। क्यों जकड़े हुए? नहीं, मुझे नहीं समझना है, मुझे नहीं करना है, मुझे समझना ही नहीं है, तो वो क्या है, वो जकड़ के रखे हैं। क्योंकि विचार खुला होना चाहिए, दिमाग खुला होना चाहिए फ्रेंड। जबरदस्ती ही सही, चलो भाई बहुत दिन से बोल रहे हो, आज अटेंड कर लेते हैं, तुम्हारा भी मुंह बंद कर देते हैं, इसके बाद तो नहीं ना बोलेगा। ऐसे मन में भी होंगे बहुत सारे लोगों का। फ्रेंड्स, आज का प्रोग्राम को हम लोग शुरुआत करते हैं। परिचय, मेरा नाम राज वर्मा है। पिछले 12 सालों से इस इंडस्ट्री का मैं एक पार्ट हूं और बहुत अच्छा सक्सेसफुल लाइफ जी रहा हूं, और इससे भी बेटर लाइफ में जाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, और बड़ा अच्छा मुझे यकीन है कि बहुत जल्द मैं इससे भी बेटर लाइफ में जा सकता हूं। आज मैं मैनेजर हूं इस प्लेटफॉर्म में, और मेरे नीचे भी 5-6 मैनेजर हैं। मजा तो तब है जब मैं कमा रहा हूं और मेरे साथ साथ मेरे बताए हुए रास्ते में बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं। आज आपके पास चॉइस है, रास्ता है, आप जॉब कर रहे हैं, कितने पर्सन को आप जॉब दे सकते हैं, कितने पर्सन को जॉब दिला सकते हैं, कितने पर्सन का लाइफ को बदल सकते हैं। क्योंकि हम खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है लाइफ में। आप एक जानवर को भी देखेंगे तो वो भी खा रहा है, एक कमाने वाला पर्सन को भी देखेंगे वो भी मेहनत कर रहा है, अपने परिवार को पालन पोषण कर रहा है और खुद किसी तरह से लाइफ को जी रहा है। मजा नहीं है बॉस। लाइफ में अगर कुछ करना है ना तो कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म की चुनाव करना होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अदर प्लेटफॉर्म का चुनाव करके कहीं ना कहीं धोखा खाए हैं, और धोखा खाने के बाद वो अपने मन में एक निराशा बैठा लिए कि ना, जीवन में कोई ऐसा है ही नहीं जो लाइफ को बदल सके। लेकिन जब कहा जाता है ना कि अच्छे प्लेटफॉर्म जब आपको मिलते हैं तो मैं उनको सुनना नहीं चाहता हूँ। ये सभी के विचार होते हैं, सभी के दिमाग में होते हैं। फ्रेंड्स, आज एक बात बताएं, आज मार्केट में 500 का नोट है, 200 का नोट है, 100 का नोट है, 2000 का नोट तो नहीं है। तो 2000 का नोट जब नहीं है तो 2000 नोट का कोई डुप्लीकेट नोट भी है मार्केट में? है नहीं है। लेकिन 500 का नोट है तो 500 ओरिजिनल है, तो 500 का डुप्लीकेट नोट भी आपको मिलेगा। उसी तरह से ओरिजिनल कंपनी है तो ओरिजिनल कंपनी की बहुत सारी कंपनियां डुप्लीकेसी करती है और लोगों के विश्वास के साथ खेलती है। फ्रेंड्स, एक सबसे बड़ी बात है नेटवर्क की दुनिया में, नेटवर्क एमएलएम की दुनिया में, आज के डेट में आप अगर देखेंगे, गौर करेंगे तो कोई भी एमएलएम कंपनी में 4 से 5 साल से ज्यादा का आयु नहीं होती है, या तो कंपनी की या तो उस कंपनी में काम करने वाले पर्सन की। किसी न किसी कारण से या तो कंपनी बंद हो जाती है, या तो कंपनी भाग जाती है, या तो कंपनी में काम करने वाले पर्सन छोड़ देते हैं, या तो कंपनी में काम करने वाले पर्सन अपने दूसरे प्लेटफॉर्म का चुनाव कर लेते हैं। या तो जॉब में चले जाएंगे, या तो वो बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे, या वो किसी तरह से किसी और काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूं। मेरे जो गुरु हैं वो आज 19 साल कंप्लीट कर चुके हैं। उनके जो गुरु हैं वो लगभग 23-24 साल कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्यों? प्लेटफॉर्म इतनी स्ट्रांग है, प्लेटफॉर्म इतनी अच्छी है कि आज 12 साल मैं कंप्लीट कर चुका हूं, और मेरा कमिटमेंट है कि मैं जीऊंगा तो इसी के साथ, मरूंगा तो इसी के साथ। क्योंकि यहाँ पे जो मजा है ना वो दूसरे जगह में नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ चुका है, बस समझना आपको है। जितना जल्दी आप समझेंगे उतना अच्छा आप अपने लाइफ को बदल लेंगे।
फ्रेंड्स मैं भी जॉब में था और जॉब से पहले भी मैं बहुत सारी कामों को कर चुका था। मेरे पास भी बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव हैं जो सभी के पास होंगे, लेकिन कहीं एक मन में कहीं ना कहीं एक दुविधा थी कि कुछ ऐसा भी प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसा काम मिले ना कि लाइफ में मैं ग्रो भी कर सकूं और अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने लाइफ को एक अच्छा एंजॉय लाइफ कर सकूं। चाहत थी लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा था। अपने दिमाग से अपने तरीके से इधर उधर कर रहा था लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। बट ग्लैक्सो कंपनी में, मैं एक फार्मा कंपनी में मैं जॉब भी कर रहा था, अच्छी इनकम भी थी, 30-35 हजार की इनकम थी। 2014 की बात मैं बता रहा हूँ। 2014 में 30-35 हजार की सैलरी मिलना अपने आप में बहुत अच्छी थी, लेकिन मन में एक संतुष्टि नहीं था। फिर मैं इसी तरह से सर्च कर रहा था, मन में एक विचार था कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें मैं अपने वर्क को, अपने एबिलिटी को, अपनी काबिलियत को मैं वहां पे करके एक अच्छा लाइफ जी सकूं। बट 2014 के नवंबर में ये प्लेटफॉर्म की जानकारी हुई, मैंने इसको समझा तो दो तरीका होता है समझने का हर इंसान का। एक होता है समझने के पीछे का राज कि इसमें फायदा क्या क्या है। 99% लोग यही देखते हैं कि इसमें फायदा क्या क्या है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं दुनिया से हटकर हूं, लेकिन मेरा एक मकसद था कि जीवन में कोई काम को देखने से पहले ये समझना है कि उसमें नुकसान क्या क्या है। जीवन में दो ही चीज होता है ना, या तो यस या तो नो, या तो हाँ या तो ना, दो ही चीज होता है। उसी तरह से लॉस और प्रॉफिट दो ही चीज होता है किसी भी काम को करने से। हर इंसान का एक चाहत होता है कि मुझे प्रॉफिट क्या क्या होगा, लेकिन मैं सोचता था कि मुझे लॉस क्या क्या होगा। जब मैंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में जान रहा था तो मैं ये देख रहा था कि इसमें लॉस क्या क्या है। जब सारी बातों को सुना, सारी बातों को समझा, इसका मार्केटिंग प्लान को देखा, इसके प्रोडक्ट के बारे में जाना, सब कुछ जानने के बाद में एक चीज समझ में आया कि इसमें नुकसान तो कहीं नजर नहीं आ रहा। और बुजुर्ग लोग कहे ना कि जिस काम में कोई नुकसान ना हो ना, तो उस काम में प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, है ना। तो उसी तरह से मैंने इसमें नुकसान ढूंढा, मुझे नुकसान कुछ नहीं मिला। बस ये लगा कि इस काम को मैं पार्ट टाइम में कर सकता हूं, और पार्ट टाइम में मैंने शुरुआत करने का डिसीजन लिया और पार्ट टाइम में शुरू भी कर दिया अपने जॉब को करते हुए। हालांकि जॉब से मुझे टाइम नहीं मिलता था, सुबह 10 to 7 का जो टाइम होता है वो टाइम मेरा जॉब में था, लेकिन मेरी मन में चाहत थी तो मैं अपना पार्ट टाइम निकालने के लिए मैं संडे का दिन यूज करता था इसमें। लोग संडे को रेस्ट करना चाहते हैं, संडे को पेंडिंग काम करना चाहते हैं, लेकिन मैं संडे को सोचा कि नहीं, संडे को मैं अपना काम करूंगा इस काम को, और संडे को काम करके धीरे धीरे करके खड़ा करूंगा। और मैंने वही किया, अपना संडे को भरपूर उपयोग किया इस काम के लिए। और 2-3 महीना मात्र मैंने जम के संडे उपयोग किया। छुट्टी का दिन वगैरह वगैरह किसी का, तो मैं इस काम में अपना समय बिताता था और इसको सीखता था। 2-3 महीना इसी तरह से पार्ट टाइम करते करते मेरी जो सैलरी थी जॉब में, वो सैलरी तक मैं पहुंच गया था इसमें इनकम में। मैंने 2-3 महीना के बाद मैंने डिसीजन लिया, तब तक 3 महीना में मैं इस कंपनी में बहुत गहराई तक उतर गया था। क्योंकि हर एक इंसान का होता है ना कि मैं इसमें अगर काम करूंगा तो पहले इसके बारे में पूरी गहराई तक जानूंगा, ये कंपनी क्या है, कैसे है, कितनी इनकम देती है, कितने लोगों को दे रही है, रियल में है या नहीं है, वगैरह 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 वगैरह, सब जो सभी के विचारों से मेरे भी थे वैसे। 2-3 महीना मैंने पार्ट टाइम किया, लेकिन इसके बारे में सारा अध्ययन करते गया। 3 महीना के बाद मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब मैं इस काम को फुल टाइम करूंगा, क्योंकि पार्ट टाइम करके उतनी इनकम आ चुकी जितनी सैलरी मेरी मंथली है, तो मैं इस पे फुल टाइम करूंगा। और मैंने क्विक डिसीजन लिया और अपने जॉब को रिजाइन कर दिया। जब रिजाइन कर रहा था तो मेरे कलीग, मेरे साथ में काम करने वाले जितने कलीग थे, वो बोल रहे थे कि पागल हो, इतने अच्छे जॉब को तुम छोड़ रहे हो, लात मार रहे हो, हैं? तुम अपने कहीं ना कहीं अपने किस्मत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। लोग लाइन लगा के खड़े इस जॉब को पाने के लिए, और तुम ये जॉब को छोड़ रहे हो। मैं बोला कि हाँ, सही में मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि मैं अब जॉब नहीं करूंगा। जॉब करके लगभग मैं बहुत समय निकाल चुका हूँ अपने उम्र का, और आगे अब अपने उम्र को बिताना नहीं चाहता हूँ जॉब में, क्योंकि जॉब एक ऐसा व्यवस्था है, न जीने देगा न मरने देगा, बस इतना देगा जिससे आप तन ढक सकते हैं और पेट भर सकते हैं। बहुत अच्छा लाइफ नहीं जी सकते, कभी हवाई यात्रा नहीं कर सकते, कभी अपने फैमिली को महीने में 2-4 बार रेस्टोरेंट, एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर नहीं जा सकते हैं,
क्यों? एक अच्छा मॉल नहीं लेके जा सकते हैं। अगर मॉल ले भी गए ना तो आपको दिमाग में एक डर रहेगा कि कोई महंगी चीज ना पसंद कर ले मेरे फैमिली, कोई महंगी साड़ी ना पसंद कर ले, मेरे बच्चे कोई महंगे खिलौना ना पसंद कर ले जिसकी कीमत 1000, 1500, 2000 हो। क्योंकि आपकी इनकम जितनी है उसी इनकम से आपको सारी चीज को देखना है। अब वो बच्चे मॉल गए और महंगी खिलौने पसंद कर लिए और वहां रोना भी शुरू कर दिए। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? मन में सोचिए फ्रेंड, क्या करेंगे? आप दिलाएंगे? नहीं दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है। आपका पॉकेट ही अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अगर मैं करता हूं तो मेरा सारा बजट गड़बड़ हो जाएगा और मैं परेशान रहूंगा फिर। तो उसी तरह से लाइफ में एक चाहत होती है, मेरी भी चाहत थी। मैंने भी धीरे धीरे अपना इस काम को फिर मैंने फुल टाइम करने का डिसीजन लिया और मैंने फुल टाइम करना शुरू कर दिया फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने एएस बना, 2 सीसी किया, जिस तरह से आज आप लोग 2 सीसी किए, 2 सीसी मैंने किया। उसके बाद फिर सुपरवाइजर बना 2 महीने के अंदर अंदर। फिर उसके बाद मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गया। फिर उसके बाद 1 साल होते होते मैं मैनेजर बन गया। जब मैनेजर बन गया तो मेरी इनकम आई 1,32,000, 1 महीने की इनकम। बड़ा मजा आ गया। मैंने उस चेक को अपने कलीग लोगों को दिखाया। मेरे कलीग लोग उस समय बोल रहे थे कि पागल हो, और जब मैंने चेक दिखाया तो वो बोलते हैं वाह मजा आ गया, मुझे विश्वास था कि तुम कुछ करोगे। कहावत है ना फ्रेंड कि आप अच्छा करोगे तब भी लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, अगर आप बुरा करोगे तब भी कुछ ना कुछ लोग बोलेंगे, क्योंकि लोगों का काम है बोलना। आप नहीं भी कुछ करोगे तब भी बोलेंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, चलिए आज का प्रोग्राम शुरू हो चुका है और आज सेल्फ सक्सेस स्टोरी का दिन है और बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि आज मैं जिनको बुलाने वाला हूं वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व थे और लाइफ को कहीं ना कहीं संघर्ष के साथ लाइफ को जी रहे थे। तो आज हम लोग उन्हीं से सुनेंगे, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। तो आप लोग तैयार हैं? तैयार है फ्रेंड्स? एक बार हैंड रेज कर दे, बड़ा मजा आएगा आज उनको सुनने में। चलिए बहुत अच्छा, हमारे बीच में ही है और वो गोड्डा शहर से हैं और अभी 3-4 महीना पहले रिसेंटली वो ज्वाइन किए थे और बहुत अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया और डिसीजन लेकर के इस काम को शुरुआत किया। शुरुआत करके फिर आगे कैसे कैसे हुआ, क्योंकि मैं बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा, से ही सुनेंगे तो बड़ा मजा आएगा। उनका नाम वीरेंद्र कुमार है और वो हमारे बीच में है। तो वेलकम है वीरेंद्र कुमार जी आपका। सभी गुरुजन आए और आप जी जी सभी गुरुजनों का मेरा बहुत बहुत आप प्रणाम। आप अपना वीडियो ऑन कर लें। ऑन है सर? जी ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा है, स्मार्ट लग रहे हैं। सभी गुरुजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस मंच में बोलने के लिए श्री के शर्मा सर का बहुत बहुत मैं आभारी हूं उनका। सबसे पहले मेरे गुरुजन श्री अभय सर को भी नमस्कार, जिन्होंने मुझे इस फॉरएवर में मौका मिला लाने के लिए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं गोड्डा के रहने वाले हूं, जो करीब देवघर से 70 किलोमीटर दूर है। मैं फॉरएवर में 30 जून 2025 में ये वादा किया कि मैं इसमें काम करेंगे। शुरुआत होती है इस फॉरएवर के एक तुच्छ जल से। मेरा कहानी स्टार्ट होती है कि सर जब मुझसे मिले तो बताए कि बहुत अच्छा यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, इस का नाम है फॉरएवर। जो आपको कुछ प्रॉब्लम था पहले भी आज आप हमको बताए थे कि मुंह में कुछ प्रॉब्लम है तो ये तुस जल ले लीजिए। फिर मैं तुस जल का इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद काफी अच्छा मिला मुझे। उसके बाद मुझे कुछ दिन के बाद रांची में एक प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला, जो सर मुझे ले गए प्रोग्राम दिखाने के लिए।
फिर कुछ दिन के बाद काम करते करते काफी लोगों से मैंने मिले, समझाए भी। उस प्रोग्राम के बाद मुझे ये पता चला कि यहाँ पर एक अच्छे प्लेटफॉर्म वास्तव में है और यहाँ पे मन लगा के काम करनी चाहिए। फिर 2cc करने के बाद 31 अक्टूबर 2025 को मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई किए। इसके बाद फिर मैंने काफी लोगों से मिले, समझाए इस बात को कि भाई ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर कि तन मन धन से अगर काम किए जाएं तो बहुत अच्छा ही इसका रिजल्ट मिलता है। सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर है कि इसके जैसा प्रोडक्ट आज तक मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं। जिस तरह की सर मेरे गुरुजन के द्वारा तुझल दिए गए और मैंने उसको इस्तेमाल किए, और इतनी अच्छा ये प्रोडक्ट थे कि मेरे मुंह के काफी बड़े प्रॉब्लम थे जो कि करीब काफी लंबा दिन से नहीं छूट रहे थे, जो कि करीब 15 दिन से 20 दिन में मेरे मुंह का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसके बाद फिर मैंने अपने माँ पिताजी को भी ठीक किए, जो कि उन लोग को भी प्रॉब्लम थे। प्रॉब्लम ठीक होने के बाद फिर मैंने यहाँ पर करीब 25 से 30 आदमी से मैंने बैठ के मुलाकात किए, प्रोडक्ट के बारे में समझाए, दिखाए, उसको इस्तेमाल करने के लिए बताए। बहुत लोग अभी इस्तेमाल कर भी रहे हैं, कुछ लोगों को मैंने ठीक भी कर दिए। और 18 जनवरी 2026 को फिर मेरा दूसरा प्रोग्राम रांची में अटेंड करने का मौका मिला, और इस फॉरएवर के क्षेत्र में कार्य करने के बाद 31 जनवरी 2026 को सुपरवाइजर क्वालिफाई किए। इस प्रोग्राम में जब मैं गए वहां पे तो काफी सभी गुरुजनों से भेंट हुई। भेंट होने के बाद उन्होंने मुझे उत्साहपूर्वक कार्य करने का श्रेय दिया, जो कि इस दिन को मैं शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि प्रोग्राम में जाने के बाद दिल तन मन धन से देखने के बाद काफी अच्छा लगता है। और जो भी दोस्त को मैंने ले गए, 4-5 करीब दोस्तों को ले गए मैं, उन्होंने भी मेरा बहुत धन्यवाद दिए कि आपके चलते मैं इस प्रोग्राम में आए और काफी अच्छा से जो है कि आपने समझाए थे कि ये प्रोग्राम काफी अच्छा है और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इसके पहले दोस्त मैं एक छोटा सा काम करते थे जो पंजाब नेशनल बैंक में सीएसपी संचालक थे, काफी कम पैसे मिलते थे, उससे मेरा जीवन यापन नहीं के बराबर हो रहा था, जिसके चलते काफी बोझ भी पड़ने जा रहे थे, जिसमें कि मैं उसी समय ये कंठस्थ कर लिए कि नहीं, इस प्लेटफॉर्म तो अच्छा है ही, हम अपने अच्छे से गहराई से देख लिए, काम करने का मौका बहुत अच्छा मिला है, इनकम भी आने का चालू हो चुका था 2cc के बाद ही। इसके सुपरवाइजर क्वालिफाई करने के पहले मैंने करीब 2 लोगों को, अपने दोस्त को 2cc करके असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाया, और उन्होंने मुझे कहे कि चलिए, मैं तो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन ही गए। उन्होंने भी ये बताया कि यहाँ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इनकम भी है, सारी चीज है। आप वीडियो ठीक है, ओके, सही है, सही।
जी जी सर, थैंक यू सर। उसके बाद उन्होंने ये बताए कि भाई जो आपने मुझे गहराई से बताए, दिल दिमाग से बताए, वो काफी सच हुए और मैं आगे बढ़े और मैंने मुनाफा भी कमाया इसमें। दोस्तों, ऊपर वाले का साथ, सभी गुरुजनों का साथ रहा तो आने वाले इस साल के अंत तक, दिसंबर 2026 में मैं मैनेजर बनने का भी लक्ष्य रखा हूं। बस 20 दिन का और समय, 20 से 25 दिन का इस माह में समय बचा हुआ है, जो कि मैं अपने दोस्त को एक सुपरवाइजर भी क्वालिफाई कराने वाले हूं। इसी तरह से सभी गुरुजनों का आशीर्वाद मिलते रहे। इसमें से मेरे सर श्री अभयकांत सिंह, जो कि एक झारखंड गवर्नमेंट के में प्रधान सहायक के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने मुझे काफी प्रेरणादायक, उत्साहवर्धक बताए कि इसमें आप आके बहुत अच्छा ही काम कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। इसके पहले श्री राज वर्मा सर, जिन्होंने आज इस बड़ी मंच में बोलने के लिए उत्साहित करते हुए श्री के शर्मा के पास मेरे नाम को भेजे, इस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, जो कि आप लोगों ने इतनी बड़ी मंच में मुझे बोलने का मौका दिया। बस फिर एक बार सभी गुरुजनों को नमस्कार, प्रणाम, हैंड ओवर करते हैं फिर सर श्री राज वर्मा सर को। वीरेंद्र जी, आपसे कुछ सवाल है। जी सर। आपसे कुछ सवाल है वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, आप एक बात बताएं कि आप एएस थे और जी सर, आपने 18 जनवरी को क्या ऐसा देखा जिसके बाद आपने डिसीजन लिया और आप मात्र 10 से 12 दिन में सुपरवाइजर क्वालिफाई कर गए? क्या ऐसा आपने देखा, क्या ऐसे आपने क्या ऐसा चीज को आपने समझा? सर यहाँ देखने का तो बहुत अधिक चीज मिला सर। एक से एक आपके मैनेजर भी थे सर। के शर्मा सर को देख के काफी हम लोग को लगा कि काफी लंबे दिन से सर ने इतना मेहनत करके इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म को यहाँ पर पहुंचाए हैं और मुझे मौका मिला कि इसमें आने का, जिससे इससे बड़ा प्लेटफॉर्म हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर कभी हो सकता है कि आने वाले हैं, जिससे इतना अच्छा मेरे दिमाग में इस फॉरएवर के बारे में बैठ गया, क्योंकि इसका तो जितने भी प्रोडक्ट थे, इससे बढ़कर दमदार शायद मैंने प्रोडक्ट आज तक नहीं देखे हैं। इतनी अच्छी रिजल्ट और इतने कम समय में रिजल्ट देते हैं इस प्रोडक्ट का, इसका तो अगर कितनों भी हमने तारीफ करें तो वो कम पड़ जाएंगे सर। मतलब 18 जनवरी का जो प्रोग्राम में आप आए, उसमें आपने क्या चीज देखा? एक प्रोडक्ट के बारे में सर बता रहे थे सर, श्री के शर्मा सर के द्वारा, कि कितनी अच्छी प्रोडक्ट है, प्रैक्टिकल के रूप में दिखाए सर उन्होंने। और उसके बाद बताए कि यहाँ पर इतना अच्छा जगह है कि कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद आप लोग आगे बढ़ते रहिए और भी कुछ देखने को यहाँ मिल सकते हैं। बस इसी तैयारी के साथ हम लोग सर आगे बढ़ रहे हैं सर। और इसी वर्ष में सर मैंने ये लक्ष्य रखा है कि मैनेजर बन जाए और कुछ लोगों को सर सुपरवाइजर भी बनाया। आपने जैसा बताया कि आप इस मंथ में आप अपने डाउन में अपने सहयोगी को भी सुपरवाइजर बनाने वाले हैं। जी जी सर। सही है? जी सर, जी सर। पक्का? पक्का सर, पक्का। क्या वो नाम घोषणा कर सकते हैं? हाँ सर, घोषणा कर सकते हैं सर। बिल्कुल। श्री पंकज कुमार रजक है सर, जो कि उसी को मैंने सर सुपरवाइजर बनाएंगे सर इस महीने में अंत तक में सर। बस आप लोग का सर आशीर्वाद चाहिए सर। चलिए, बहुत अच्छा, क्लैपिंग आपके लिए। और आपने ये भी घोषणा किया कि इसी साल 2026 में आप मैनेजर बनेंगे। जी सर, जी सर। जी, कौन सा मंथ में बनेंगे?
दिसंबर तक में सर, दिसंबर 2026 तक में। ये हुआ क्लियर लक्ष्य। मंथ भी आपने घोषणा कर दिया, ईयर भी आपने घोषणा कर दिया, तो ये हो गया एक क्लियर लक्ष्य। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी। धन्यवाद सर सभी गुरुजनों को। ओके ओके, आपने सुना वीरेंद्र जी को, और बहुत सारा चीज आपने रिलेट भी किया होगा, क्योंकि उसी बीच से आप लोग भी हैं। और कल के डेट में वीरेंद्र जी भी आपके बीच में ही थे, जो ट्रेनिंग ले रहे थे, इस प्रोग्राम को समझ रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे और लोगों को बता भी रहे थे, और प्रोडक्ट को यूज करके उसका रिजल्ट भी उन्होंने देख लिया। अब बारी किनकी है? अब बारी आपकी है, आप सबों की है, और सबों के लिए ये मौका है। लेकिन इस मौके को वही अपने लाइफ में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी के रूप में ये कर सकते हैं, जो मन में ये विचार रखते होंगे कि मैं भी कुछ कर सकूं, या मेरे को भी ऐसा मौका मिले कि लाइफ में मैं भी अपने लाइफ को बदल सकूं। मैंने भी अपने लाइफ को बदला, यहाँ पे लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने लाइफ को बदल लिए। बारी अब आपकी है कि आप अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं। लेकिन मैं एक जरूर बात बोलूंगा, लाइफ में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना ही बहुत सौभाग्य की बात है। और अच्छे प्लेटफॉर्म जब मिल जाए ना, तो उसको बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से समझे, और बारीकी से समझे ना, तो अपने लाइफ को आप बहुत अच्छे से बदल सकते हैं। क्योंकि बुजुर्ग लोग एक बात बोले हैं कि जिस लोटा की पेंदी भारी होती है ना, वो लोटा बहुत ज्यादा टिकाऊ होता है। और इस कंपनी के बारे में जब आप जानेंगे ना, तो आपको लगेगा कि रियल में इस कंपनी का, जो बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना कि जिस लोटे का पेंदी भारी होता है, तो उसी तरह से इस कंपनी का भी बहुत सारा बैकग्राउंड आपको जब सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये वो लोटा है जिसकी पेंदी बहुत भारी है। मैं हल्की सी आपको बता दूं, ये कंपनी 1978 में शुरू हुई है, और 1978 से आज तक लगभग 48 इयर्स कंप्लीट कर चुकी है। और एक शहर से शुरू हुई थी, आज 170 देशों में ये कंपनी अपनी पैर को फैला चुकी है। अब जो कंपनी 170 देशों में वर्क कर रही है, आप एक चीज सोच के देख लेना कि 170 देशों में जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर एक देश की अपनी अपनी कानून है, अपना अपना, है ना, वहां का क्लाइमेट है, हर एक चीज को ये फॉलो करती है। और आज 48 इयर्स में इस कंपनी के ऊपर एक भी क्लेम नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। आप सोच के देख लीजिए ना कि इस कंपनी के ऊपर में 170 देश में है और 48 ईयर से है, और आज तक एक भी इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है। और ये डेट फ्री कंपनी, मतलब कर्ज मुक्त कंपनी। आज देश में 99% ऐसे कंपनियां हैं जो लोन लेकर चल रही है, पार्टनरशिप में चल रही है, शेयर ये करके चल रही है। लेकिन एक सिंगल ये कंपनी है जो 100% ओन कंपनी है। कोई कर्ज इस कंपनी के ऊपर नहीं है, ना किसी बैंक का, ना किसी पर्सन का। मतलब आप ऐसे मजबूत कंपनी में हैं जिसके ऊपर 1 रुपया किसी का कर्ज नहीं। उसके अलावा आप देख लीजिए ना कि 170 देश में ये कंपनी वर्क कर रही है, जिसमें 99% देशों में अपनी लैंड में ऑफिस है, अपनी जमीन में ऑफिस है। अपनी जमीन होना ही बहुत बड़ी बात है। तो मतलब आप सोच के देख लीजिए कि जिस लोटे की पेंदी भारी है, वो लोटा कितना टिकाऊ होगा। और हम लोग उसी प्लेटफॉर्म में हैं जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूं। पिछले 12 सालों से मैं इस कंपनी को एंजॉय कर रहा हूं, और इस 12 सालों में मैंने जो अर्निंग किया है वो लगभग 1 करोड़ से ऊपर चला गया। 1 करोड़ से ऊपर चला गया मात्र 12 सालों में। आप भी जॉब कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, आप भी सब कुछ कर रहे हैं। आप देख लीजिए ना कि आप 10 साल से हैं, 15 साल से है, 20 साल से, 25 साल से है जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपने उस समय से लेकर अभी तक टोटल इनकम क्या किया, आपको फर्क दिखेगा।
एक व्यक्ति पूरे जीवन में 30 से 35 साल वर्क करता है और उस 30 से 35 साल में मात्र वो 2 से 2.5 करोड़ 3 करोड़ टोटल इनकम कर पाता है लाइफ में। 30-35 साल तक वो वर्क में रहता है और उस 30-35 साल में 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ इनकम कर पाता है, टोटल इनकम पूरे इंटायर लाइफ में। एक हमारे गुरुजन बोलते हैं, हमारे गुरु बोलते हैं डॉक्टर के शर्मा सर, कि आपको ज्यादा समय में कम पैसा चाहिए या कम समय में ज्यादा पैसा चाहिए, फैसला आपका है। आपको डिसीजन लेना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि पुराने काम जो है वो आपको जकड़े हुए हैं। बहुत लोगों को तो ऐसा है ना कि विचार ही मोह है कि मैं इस काम में कहीं इन्वॉल्व होऊंगा तो मेरा पुराना काम ना नष्ट हो जाए, पुराना काम ना खराब हो जाए, पुराना काम ना बर्बाद हो जाए। और ये भी डर से वो जीवन में एक अच्छा डिसीजन नहीं लेते हैं, और डिसीजन नहीं लेते हैं तो जिंदगी उनका संघर्ष के साथ ही खत्म हो जाता है। उनका आने वाला जनरेशन भी संघर्ष के साथ ही जीवन जीता है। तो फैसला आपका है फ्रेंड्स। लाइफ में आप संघर्ष करना चाहते हैं या कुछ समय संघर्ष करके जीवन को अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, या अपने फैमिली को, अपने आने वाला जनरेशन को, अपने आने वाले जो जनरेशन है उसको एक अच्छा लाइफ देना चाहते हैं, क्योंकि फैसला आपका है। आपने जो 5 साल 10 साल पहले जो फैसला लिया था उसका नतीजा आज आप है। आज जो आप फैसला लेंगे उसका नतीजा भी आने वाला समय में आपको दिखेगा। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 साल 4 साल 5 साल लगेगा। जिस काम को करते हुए 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल गुजर गया फिर भी लाइफ नहीं बदला, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म बदलने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। आप अगर आप सोचते हैं तो आप अपना लाइफ, अपने फैमिली का लाइफ बदल सकते हैं। अगर आप नहीं सोचते हैं तो जो जीवन है वही जीना ही। एक बहुत अच्छा हमारे गुरु जी जो है डॉक्टर के शर्मा बहुत अच्छी बात बोलते हैं, मैं उस बात को बोल करके फिर मैं हैंड ओवर करूंगा। एक तालाब था, उस तालाब के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ में एक बंदर और एक बंदरिया रहती थी। एक दिन आकाशवाणी हुआ, जबकि वो बंदर और बंदरिया डेली उस तालाब में नहाते थे, छलांग लगा के नहाते थे, एंजॉय करते थे, खेलते थे, कूदते थे, और जब मन होता तो पेड़ से कूद के तालाब में नहा के फिर निकल जाते थे। तो एक दिन आकाशवाणी हुआ कि इस तालाब में जो भी बंदर या बंदरिया कूदेगी 30 सेकंड के अंदर वो अगर बंदरिया होगी तो राजकुमारी बन जाएगी और बंदर होगा तो राजकुमार बन जाएगा। जैसे ही आकाशवाणी हुआ, बंदरिया कुछ सोची नहीं, कुछ समझी नहीं और तुरंत छलांग लगा दी, ये सोच के कि डेली तो नहाता हूं इसी तालाब में, आज भी नहा लूंगा। उन्होंने छलांग लगा दिया, लेकिन बंदर का दिमाग में एक विचार आया कि मैं देख लेता हूं पहले इस बंदरिया की क्या आकाशवाणी सही है कि नहीं।